वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। बस ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलते जाएगा मेरे वाले सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जितना पेपर है सारा डिस्कस कर दे रहा है। क्या है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग, और दो चार्जेस दिए हैं इस पे। ये क्वेश्चन मैंने कराया है। इसका आपको डायरेक्ट चीजें बताइए। बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। ये वैल्यू क्यू, डायरेक्ट आंसर क्या बताया मैंने, -q/4, और ये माइनस चार्ज है तो स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि भाई इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा। कैसे करते हैं, ए बी सी, किसी एक पर बात कर लो, किसी एक पर बात कर लो। किसी एक पर बात करोगे तो क्या होगा, मान लो बी पे बात कर रहे हो तो फोर्स बी पर किसकी वजह से, ए की वजह से, एंड फोर्स बी पर किसकी वजह से, सी की वजह से। तो नेट फोर्स निकाल लें, नेट फोर्स ऑन बी कितना आ जाएगा, फोर्स बी पर ए की वजह से अलोंग दी एक्सिस है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, एंड फोर्स बी अलोंग सी। तो बी पर ए की वजह से कितना है बोलो, बी पर ए की वजह से कितना, के क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना बोला था, कुछ बोला नहीं है तो क्या मान लेते हैं, आर। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना होगा, के क्यू क्यू आर बाई √2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 2kq बाई 4kq स्क्वायर बाई 4kq बाई आर स्क्वायर। अच्छा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स को 0 रखो, kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 4kq बाई आर स्क्वायर। तो kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 4kq बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो q इज इक्वल टू -4q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -q/4। देखिए समझा दिए लेकिन आपको डायरेक्ट टिप पे ये चीज होनी चाहिए। बहुत ही स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, आता है तो यही आता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं आपको और इन बिटवीन q रखा है तो इक्विलिब्रियम आएगा किस पे, -q/4। दो नेगेटिव चार्ज रखे हैं -q और -q, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी किस पे आएगी, +q/4। और दोनों ये स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। सारी चीजें क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसको लिखना है तेजी से लिखिए, नहीं तो मैं अगला डिस्कस करूं। अगला कौन सा है, थर्ड वाला। थर्ड वाला जिसका गलत हुआ है वो कहीं मुझे बताए और हम दोनों कहीं साथ में चला जाएगा। कहीं आप भी चलिए, हमको भी लेके चलिएगा, भूलिएगा मत। थर्ड वाला क्या है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में तो अगर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका ऐसे Q1 है, कुछ ऐसे बनाया है और ये Q2 है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ अभी क्वेश्चन, PYQ आप लगाए होंगे तो देखे होंगे। इनकमिंग है, क्या है, इनकमिंग। रेडियली इनवर्ट्स, तो रेडियली इनवर्ट्स मतलब क्या होगा, दोनों निगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए बताया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर चार्ज निगेटिव है रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये रेडियली इनवर्ट्स है तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या मैं सही हूं, तेजी से लिखिए जिन लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, नहीं तो मैं आगे करता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 था ना ये, क्वेश्चन 4। कितने लोग को इस क्वेश्चन में डाउट है, 1 2 3, बाकी सबसे हो गया था, ठीक। द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, कराया क्या क्वेश्चन मैंने, इसीलिए ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड डी काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने केस 1 है, केस 1 जब चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। v की जगह अपन क्या कर दें, u + at। इनिशियली रेस्ट पे है तो u की वैल्यू 0, तो v = a × t। तो a की जगह क्या कर देंगे, QE/m। आपको बताएं जितने भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन में a रखा है वहां क्या कर दीजिए, QE/m। सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हाफ m और v² की वैल्यू Q² E² T² डिवाइड बाई
एम स्क्वायर, तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। क्या क्या ये 2 ही था यार। लिखो जल्दी से जो लोग को डाउट। चले चले चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 6। कितने लोग को डाउट है? 1। बाकी लोग से हो गया था? कैसे किए? जब आसानी क्वेश्चन होगा, जब इतने लोग से हो गया तो। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 2 मीटर है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर। तो इसका मैं पोटेंशियल की बात करूं तो कितना आएगा? k/2। और इसकी वैल्यू कितना, आंसर कितना है इसका? 40। तो इसकी वैल्यू 120 दी हुई है और k/2। ठीक, तो यहां से kq की वैल्यू कितनी हो गई? 240। द नेक्स्ट वन इज, एक अब ये हॉलो बन जाएगा जब इसका रेडियस कितना बढ़ा दें? 6। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो पोटेंशियल बोलेगा तो कितना बोलेगा? kq/r। तो v पूछ रहा है अपने से, kq की वैल्यू 240, r कितना दे दिया? 6। कितना आ गया? क्या मैं सही हूं? क्लियर है ये क्वेश्चन? ये kq वाला कॉन्सेप्ट कई बार समझा चुके हैं आपको हम। लिख जाइए। चले, फिर कौन सा क्वेश्चन है? पेपर में ना जब ये d/2√2 वाला जो क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी मैं करता हूं, करूंगा तो मैं भी नहीं, बस मैं बता दूंगा तरीका। चलिए, ये क्या तरीका है? अरे चलिए मैं सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यार? 7 तो सबसे हो गया होगा। आपको कई बार समझा चुके हैं, पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन। tan θ = कोई भी tan θ = Fe/mg। तो बेटा बात नहीं, F की जगह क्या रखेंगे अपन? Q/mg। तो E की जगह शीट बोला है तो Q/mg σ/2ε। कौन सा आंसर है? थर्ड वाला आंसर चला जाएगा। हाँ, θ = tan इनवर्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कई सारे आपको करा चुके हैं। क्लियर? कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, करके लाए हैं? yes, sir। अभी बस डिस्कस करने ही जा रहे हैं उसको, इस जल्दी निपटा। हो गया, आगे चले। हो गया था ना 7 सबसे? क्वेश्चन नंबर 9। एक पॉइंट चार्ज Q है। एक पॉइंट चार्ज क्या है? Q प्लेस्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2r। पहले यहां से रेडियस r होगा, फिर कितना हो गया? 2r। फिर कितना रख दिया? 3r। फिर कितना रख दिया? 3r। अच्छा, अगर इस सब पे पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहां कितना आएगा? -q चार्ज। और यहां -q चार्ज है तो यहां कितना आएगा? +q चार्ज। क्योंकि वो वाले उस वाले तरीके से इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने चार्ज हर जगह पता कहां है। इस पे चार्ज दिया रहेगा, इस पे याद करो, इस पे दिया रहता ना σ1 σ2। तो चार्जेस कहां तुमको पता थे? ये तो पता है ना कि इंडक्शन में समझाया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
तो इन साइड के लिए अगर मैं V1 लगाऊं तो कितना लगाऊंगा, KQ बाई R। V2 के लिए लगाऊं तो कितना होगा, माइनस KQ बाई 2R। और V3 के लिए लगाऊं तो कितना, KQ बाई 3R। ऐड करिए, आंसर आ जाएगा। करके देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि बस अंदर वाले पे प्लस क्यू दिया तो इनर शेल वाले पे कितना होगा, माइनस क्यू, और उसके आउटर पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया ना, अब समझ में आ गया। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अपनी कॉपी में अगर कोई क्वेश्चन बोलते ना पेज छोड़िए, हर क्लास के बाद, हर चैप्टर खत्म होने के बाद बोलते ना एक पेज छोड़िए, 2 पेज छोड़िए, उसमें इस क्वेश्चन को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हर पेपर में एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर देते हैं कि आपको ऐड ऑन करना पड़े। 9 चले आगे, नेक्स्ट कौन सा, 10 क्वेश्चन क्या, एक चार्ज प्लेस्ड एयर में इतना है, भाई तो कोई क्वेश्चन है, K इज इक्वल टू F0 बाई FM। K इज इक्वल टू F0 बाई FM। F0 की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -4, और ये वैल्यू कितनी है, 2.5 इन 10 पर -5। ऊपर जाके 10 हो जाएगा, 10 बाई 2.5 डेट इज 4। ये तो सबका आ गया होगा, क्लियर है। तो देखिए पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन ना हो तो परेशान नहीं हो जाता, तुरंत इस पे आ जाया जाता है, भैया इसको भी करने को 4 नंबर मिल रहा है, इसको भी करने को 4 नंबर मिल रहा है, इस पे 10 मिनट नहीं व्यर्थ किया जाता है। ये जैसे देखो पेपर जब आएगा तो ऐसे क्वेश्चन जिसपे हमको टाइम, देखो एक बार हमको 45 क्वेश्चन करने हैं तो गो थ्रू हम करेंगे तो हमारे 15-20 क्वेश्चन तो एक बार देखने में होते हैं, बाकी जो, और बाकी थोड़ा बहुत एफर्ट करने में होगा, बाकी जो 10 क्वेश्चन अपने रहेंगे जो नहीं लगेंगे, उसको ये नहीं कि 3-3 4-4 5-5 मिनट, अगर 2 मिनट में 3 मिनट में क्वेश्चन हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट वन, उसको बैठ के पूरा टाइम नहीं देना है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 चार्जेस है 7 और -5 के रिस्पेक्टिवली, फोर्स इतना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा जी, F इज इक्वल टू K 7 × 5 डिवाइड बाई R स्क्वायर। F 7 × 5 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। उसके बाद -2 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +5 और ये -7, तब तो वही बात आ गया। F डैश की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसमें -2 ऐड होगा तो ये कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा -7, +7 रखेंगे भाई R स्क्वायर। आपको सिखाया फोर्स में रखेंगे तो वैल्यू को साइन के साथ नहीं रखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। बात समझ आ गया। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35। क्लियर है, क्लियर एकदम। क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं ये क्वेश्चन, देख जाइए, जिसको डाउट है जल्दी जल्दी लिखिए। चले, बात नहीं, चले देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्लास में कराया आपको, अपने बुकलेट में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 अपने बुकलेट में है। ये +Q चार्ज है और ये दोनों +Q चार्ज है, ठीक। और ये एंगल दिया हुआ अपने को कितना 6, तो ये 30 हो गया, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ये टेंशन लगेगा, तो पूछ क्या रहा है अपने से, टेंशन ही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टेंशन। तो टेंशन कैसे 2 वैल्यू से आएगा, T cos थीटा से क्या बैलेंस होता है, mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बैलेंस होता है, T sin थीटा से। किससे बैलेंस होता है, T sin। अरे यार कितनी बार अब हो चुका है। तो अगर हमसे चार्ज दिया होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करेंगे, मास दिया होगा तो mg से बैलेंस करेंगे। क्या दिया है, क्या दिया है, चार्ज, तो लगा दो T sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R स्क्वायर हो जाएगी,
अगर हमको ये 1 मीटर दिया, ये 30 दिया, तो हम निकाल नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू भी तो वही दिख रहा है 1/2 sin 30, तो 1 आ जा रहा है। तो t की वैल्यू ये, sin 30 की वैल्यू 1/2 9 × 10⁹ q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, तो -6 10 × -6 डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, कितना है 1। रख दो ना, ये वैल्यूआत हो गई, इधर रख दो, 2 की वैल्यू इधर लेके चले जाओ, मैं इधर लेके चला जा रहा हूँ। 2 कितना हो जाएगा भाई 10 हो गया और एक और हो गया, तो -1 बचा रह गया, 9 × 2 = 18 1.8 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14, गुड क्वेश्चन। अभी एक दिन जब रिवीजन कराए थे, क्वेश्चन समझाए थे लेंथ वाला, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से। पहले दिया हुआ है आपको फील्ड का रेशियो बताना, तो E1 निकाल लेते, तो चार्ज R के लिए तो कितना होगा 2k λ/r sin α/2। पहले अल्फा रख दीजिए कितना 60, और दूसरी बार अल्फा कितना रख दीजिए, क्योंकि अगर 2k λ/r sin, यहां मैं रख देता हूं 60/2, और यहां कितना रख देंगे 300/2, सॉल्व कर लीजिएगा। और साइन 150 की वैल्यू 1/2, 90 + 60 cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। क्लियर है, लिख जाइए। बात नहीं, यार देखो सच बताएं तुमसे, चैप्टर पढ़ने से, नॉर्मल पढ़ने से नहीं होता। ये पेपर लगाओगे, कब कौन सा क्वेश्चन उठ के चला आएगा तुमको खुद आइडिया नहीं है। पेपर लगाने से, मैक्सिमम पेपर देने से भी नहीं, पेपर देने के बाद जो गलत हुआ उसको सही करने से, तब जाके कुछ होना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का फास्ट हो गया, दो फास्ट लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का, अब फिर ये है। अब अगले चैप्टर का पोटेंशियल कैपेसिटर का, पहला जो फास्ट होगा पोटेंशियल का होगा, दूसरा कैपेसिटर का होगा, फिर उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ऐसे ऐसे तो चैप्टर तैयार करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं है, कई बार बोल चुके भाई। देखिए सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, क्यों, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी, एंड फर्स्ट वन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स व्हाई ऑप्शन 4। क्लियर है, 19 20 ये सब मेरा नहीं है। अब मेरा सीधे क्वेश्चन कौन सा है 22, कौन सा है 22 में देखो, पहला क्या है 10 और -20 है, तो क्या रखेंगे F = K 10 × 20/r²। उसके बाद क्या किया, क्या दोनों को कांटेक्ट में लाया। तो कांटेक्ट में मैंने क्या सिखाया है, दोनों के चार्ज का एवरेज ले लेंगे कंडक्शन के थ्रू। ठीक, तो 10 और -20 -10 10/2, तो कितना 5, -5 में आ जाएगा। तो K 5/r², तो ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 200, 8:1। कौन सा है, इसमें साइन रखना पड़ेगा, सही तो है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 8:1। तो लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया ना, इसने माइनस लिया है, 8:1 ही आ रहा है, यहां निगेटिव है इसलिए रख दे रहा है। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाता जब +8 और -8 दोनों लेता, और ऐसा कभी नहीं होगा, माने कभी नहीं होगा, फिर वो क्वेश्चन ही इनवैलिड बोलेंगे। अब यहां ना समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, या तो वहां लिख दे कि ओनली कंसीडर मैग्नीट्यूड, बात समझ आएगी नहीं है। 23 देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समहाउ इसका गलत, ये पेपर बोनस जा रहा है, गलती से गया ये बोनस, क्योंकि देखो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, ध्यान से देखो, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर ऐसे ना किया होता ना तो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखो
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, पॉजिटिव से, और कहां टर्मिनेट हो जा रही है, नेगेटिव में, और रेडियली भी है। तो ऑप्शन थर्ड ही इसका आंसर जाता, लेकिन इन बिटवीन से क्रॉस कर गया, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को बोनस देना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है सबको? कहां बेटा सेकंड वाले में देखो, उस स्फेरिकल से कहां से नीचे से देखो, कहां से रेडियली लग रहा है, नीचे देखो ना, वो जो निगेटिव चार्ज वाले में अंदर से है वो कहां से परपेंडिकुलर लग रहा है, देख लो, बुझाया? वो तो एक ही जगह पे लग रहा है, जैसे यहां बोल सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू सरफेस थोड़ी है। ठीक है, फिर कौन सा है? 29 अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। और कोई? 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, तुमको मास दिया है, फील्ड दिया है और चार्ज पूछ रहा है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, Q इज इक्वल टू mg, Q इज इक्वल टू mg। पूछ क्या रहा था, फील्ड ना, नहीं चार्ज पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू mg बाई ई, mg बाई ई। सॉल्व कर लीजिए, कर लिए होंगे? सबका आ गया होगा? ठीक। उसके बाद 31, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? 31 तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा इस पेपर में। 31 जैसा क्वेश्चन डिस्कस करना भी नहीं चाहिए हमको वैसे तो। 31 की क्वेश्चन में क्या है कि चार्ज बताइए 9, तो x की वैल्यू निकालना सिखाए हम आपको। कितना निकालना सिखाए? अंडर रूट ई प्लस अंडर रूट 9e, और डिस्टेंस कितना दिया है? 16। तो यहां से कट गया तो कितना हो जाएगा? 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर फ्रॉम e, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। कौन सा आंसर है? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। क्लियर? एकदम माने एकदम। उसके बाद 32, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 32 कैसे बनाया हुआ है? ऐसे बोला, एक Q दिया है, ये 2Q दिया है और ये 4Q दिया। तो जब पहले वाले का लेंगे तो फ्लक्स कितना होगा? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले का लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट 5 से 5 कैंसिल, 1/2। ये सबका सही हुआ होगा, कोई ये भी तो गलत करके नहीं आया। कोई सोच रहा होगा मेरा तो गलत है, बताऊंगा नहीं, नंबर आए चाहे ना आए, इज्जत ना जाए, क्या भाई? और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या? कहाँ है आप बोलो तो? 37 क्या है? ये में भी किसी का गलत हो गया हो। 37 के बेटा ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, वर्क डन निकालिए इतना, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या हो गया? Fs cos थीटा की वैल्यू कितना दी है? 60। ठीक, और फोर्स की जगह क्या रख सकते हैं? QES cos 60 रख दिए होंगे, यही आया होगा ना? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38 नहीं, 38 तो इनइलास्टिक। 40 क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, P अलाइंग एक पैरेलल है, फिर 90 डिग्री है। तो वर्क डन मैंने आपको सिखाया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पहले cos 0 की वैल्यू 1, उसके बाद 90 चला गया तो कितना? 0। तो 1 माइनस 0 1, वर्क डन विल बी PE। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन अब बचा? 45 क्या है? एक फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट इतना, कैलकुलेट द इंटेंसिटी। वाह क्या क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू F बाई Q, यही कियोगे? मेरे ख्याल से सेक्शन बी में तुम लोग स्टार्ट कैसे कियोगे मैं बताता हूं तुमसे। 45, 46, 47, 48, 49, 50।
वेट वेट वेट, मैं बता रहा हूँ ना। उसके बाद 38 कर लियोगे, 38 किए होगे भाई, 38 कर लियोगे। इन इलास्टिक वाला था ना कि मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक कंजर्व नहीं होगा। एक ये कर लियोगे, 39 कर लियोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन था। 40 कर लियोगे, 36 भी डायरेक्ट मार दियोगे। ठीक, बस सही व्यवस्था है तुम लोगों का। नहीं तो ये गलत नहीं है। सेक्शन बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, कभी भी देखो हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करो ना, सेक्शन बी से स्टार्ट करो, वो बहुत सही तरीका है। तुमको 10 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और हार्डली 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा तुमको क्वेश्चन समझने में कौन कौन सा करना है, उसको टिक करो, आगे निकल जाओ। ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हो जाता है सब। चलिए आगे। 45 तो डिस्कस कर दिए। 46 में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग, हाफ रिंग। फिर वही बात, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2 साइन 90। कितना हो गया? साइन 90। तो E इज इक्वल टू 2k बाई आर, लैम्डा की जगह चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 2k बाई आर क्यू, और लेंथ कितना रख दिए थे? लेंथ सेमी सर्कल है क्या? हाँ तो वही बोल रहा ना, तो 2 पाई आर पूरे के लिए, तो आधे के लिए कितना हो गया? पाई आर। तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया? क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कौन सा आंसर है? अच्छा, ये पाई स्क्वायर। ठीक है, जो भी आया हो। 47 डिस्कस नहीं करने जा रहा। 47 हम थक गए हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में कराए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कराए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कराए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कराए। डायरेक्ट आपको करना चाहिए, 12,000 आंसर आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था भाई। एफ की वैल्यू के क्यू बाई, पहले बार क्या रखे होगे? 1/1 एच अप 1 + 2 1 + 16 1 + 64, यही ना? k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू 10⁻⁻6 1। ये क्या बन गया? जीपी का इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? यही ना? तो 9 × 10⁻3, a की वैल्यू 1 1 - 1/4, तो 4/3, 9 × 10⁻3 4/3, तो 3 से 3 कट गया, 12,000 न्यूटन। ये किसी का गलत हुआ है तो कहीं जाके डूब मरो, साथ में हमको भी ले चलना, क्योंकि मैं भी भागीदार हूं उसमें। 48। अरे यार, ये सब देखो लगे हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तुम करंट पढ़ रहे हो, ऑलरेडी तुम्हारा पोटेंशियल कैपेसिटर खत्म हो चुका है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन कर रहे हो, तो समझ में आता है कितना बढ़िया से कोर्स चल रहा है तुम्हारा। उसके बाद भी अगर ना तैयारी हो पाए तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। चलिए 48। इफ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो? Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne। 49। जब ग्लास रॉड सिल्क से होगा तो क्या होगा? गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द सिल्क। क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पढ़ाएं, कॉपी में लिखवाएं भी नोट करके। लास्ट क्वेश्चन 50। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 50 प्रैक्टिस कराया आपको। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? F इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 Q2 कितना बोला? दोनों 3 है, तो 3 × 3 × 10⁻12। अच्छा, और ये वैल्यू पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। तो 2 में से i में से i गया i, और 3j में से j गया 2j, और 2k। तो इसका मैं मॉड ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माने 1, 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना? 9/3 का स्क्वायर 9। कितना आ जाएगा? 3 हो गया। अरे सही तो है, ये 9 हो गया, तो 9 का कितना हो गया? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। सही तो थे हम।
तो 9 से 9 काट दो, देख लो जो आंसर आ रहा है। 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ऑप्शन 2। देखिए हम ये जान रहे हैं, रियलिटी ये भी है कि सबसे नहीं लगा होगा, ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि टेस्ट के आंसर आपके चले जाएं किसी तरह आपके पास, आइदर ऑनलाइन चले जाए या आपको करा दिया जाए, क्योंकि ये पता है कि बहुत बच्चे टीचर से नहीं पूछ पाएंगे। टीचर, और मान लो किसी का 10-10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कितना देर कोई किसी को बताएगा। तो बेस्ट ये होता है, किसी का तो 2-4 फंसा होगा उसका तो ठीक है, लेकिन जिसका मैक्सिमम फंसा उसका क्या होगा। तो ये आपको कराया जा रहा है तो कर लीजिए, जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर लग रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दो चार्जेस हैं Q और Q। दो चार्जेस कितने हैं? Q और Q केप्ट एट ए डिस्टेंस D पे रखा ना। बोल रहा है कि एक थर्ड चार्ज को प्लेस करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर X। थर्ड चार्ज यहां प्लेस्ड है, वेट, प्लस Q प्लस Q, वेरी नाइस। ये आपका X बोला है और ये क्या बोला है? D। सॉर्टेड है? ओके। यहाँ पे आपको थर्ड चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया भी हुआ है। कौन सा डेरिवेशन था? कौन सा था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो बस इसको ऐसे ब्रेक करना था, याद है? तो बस कौन सा कंपोनेंट मिलता है और कौन सा कैंसिल हो जाता है? बस वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल में इधर वाला। तो अगर मैं बात करूं नेट फोर्स कितना आएगा अपना? नेट फोर्स कितना आएगा? 2F cos थीटा। अरे बात समझ में आ रही ना यार? इसका मान लो अगर F1 है और ये क्या है? F2, तो ये क्या हो गया? F1 cos थीटा और ये किधर हो जाएगा? F1 sin थीटा। ये क्या होगा? F2 cos थीटा और ये इधर कर लेंगे तो क्लियर जीरो हो जाएगा कि नहीं? मतलब ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2F cos थीटा। अच्छा F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू, दोनों चार्ज है, तीसरा यहां रखा है तो क्या होगा? F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी होगी? ये X और ये, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? K Q स्क्वायर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? X। हाइपोटेनियस क्या है? अंडर रूट X। बेस कितना हो गया? हाँ ये थीटा तो पर, हाँ D बाई 2, D बाई 2। और ये वैल्यू कितनी है? कौन सा है? D स्क्वायर बाई 4। ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। अच्छा अब ये वैल्यू पुट करो भाई। 2F की वैल्यू कितनी है? K Q स्क्वायर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। कॉस थीटा की वैल्यू D बाई 2 अंडर रूट X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। नेट फोर्स अगर किसी को मैक्सिमम करना है रहता है तो क्या करते हैं? DF बाई DX करके 0। अब इसको पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस D बाई 2√2 आएगा। याद करिए, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? यही मैंने रिंग में भी आपको कराया था, x की वैल्यू प्लस माइनस R बाई √2। क्योंकि इतना कौन करने जाएगा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन आया तो x इक्वल टू प्लस माइनस D बाई 2√2। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पहले बताना चाहिए था, हम अब बता दे रहे हैं, अब ज्यादा याद रहेगा। पहले बताते तो आप नहीं याद करते, नंबर कटने के बाद चीजें याद हो जाती हैं।